नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? जो कि चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों का समझना। चतुर्भुजों का समझना तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों का समझना, ठीक है? तो इसमें क्या है कि एक-एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझाएँगे। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? बिल्कुल आसान तरीका से समझाने वाले हैं और बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक-एक पॉइंट के शुरू करते हैं। आइए बिना देर के शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, पहले यहाँ से इंट्रोडक्शन इसका ले लेंगे, परिचय में क्या है उसको जो है से देख लीजिए। समतल है एक, पहले इसको समझेंगे समतल होता क्या है, ठीक है? उसके बाद वक्र है, समतलीय वक्र है, सरल साधारण वक्र है, सरल बंद वक्र है, ठीक है? इस तरह को एक-एक पॉइंट करके हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है? पहला नंबर में है कि समतल। समतल, समतल क्या होता है उसको समझिए। समतल का मतलब होता है एकदम प्लेन, प्लेन जिसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है? जैसे ये मेरा वक्र, ये जो है पूरा बोर्ड जो है इस तरह से क्या है प्लेन है, यानी सपाट पूरे दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये हो जाएगा समतल, मतलब पूरा एकदम प्लेन होना चाहिए। जैसे कि ये बोर्ड दिख रहा है पूरी तरह से प्लेन ही है, समतल है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम समतल है ये। बोर्ड जो है मेरा क्या है समतल है, ठीक है? घर का फर्श जो होता है वो क्या होता है समतल होता है, प्लेन होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा समतल। अब जो है वक्र, वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब होता है आकृति। आप चाहे वो किसी भी तरह का आकृति बना दीजिए, वो वक्र कहलाएगा। जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है? किसी भी तरह का फिगर बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा? वक्र कहलाएगा, ठीक है? किसी भी चित्र को ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा, ठीक है? आगे है इसी तरह से समतलीय वक्र। समतलीय वक्र क्या होता है उसको देखिए। समतलीय वक्र का मतलब होता है किसी भी प्लेन, मतलब समतल जगह पर बनाया गया आकृति को समतलीय वक्र बोलेंगे, ठीक है? किसी भी प्लेन जगह पर क्या करना है, एक वक्र को बना दीजिए, ये कहला जाएगा समतलीय वक्र। जैसे ये प्लेन है, यहाँ पर हमने ये फिगर बना दिया, ये कहलाएगा क्या? समतलीय वक्र कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि समतल जगह पर वक्र को हमने बनाया है। वक्र का मतलब किसी भी फिगर को ले लीजिए, किसी भी चिन्ह को ले लीजिए, ठीक है? इस तरह से वो क्या हो जाएगा? वक्र होता है। तो समतल जगह पर जो चीज बनाया गया है, जो फिगर आकृति बनाया गया है, उसी को बोलेंगे हम क्या? समतलीय वक्र। जैसे कि यहाँ पर हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये सब क्या है? समतलीय वक्र है, ठीक है? इस तरह से ये हो जाएगा समतलीय वक्र, ठीक है? अब उसी तरह से अगला है क्या? सरल और साधारण वक्र। सरल और साधारण वक्र, इसका जो है 2 तरह से पहचाना जा सकता है, ठीक है? पहला क्या है? सरल का मतलब एकदम आसान होता है, साधारण सेम उसी तरह से। अब यहाँ क्या है, इसको पहचानने का 2 तरीका है। पहला पहला काम, इसको ऐसा आकृति जिसको बनाने में एक बार भी पेन उठना नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब एक ही बार में बन जाए। जैसे कि मैंने ये बनाया, पेन हमने नहीं उठाया, एक ही बार में इसको बना दिया, ठीक है? जैसे कि ये फिगर को हमने बनाया, ठीक है? एक ही बार में बना दिया और ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ठीक है? तो इसको बोलेंगे सरल साधारण वक्र, ठीक है? वैसा आकृति जिसको एक ही बार में बनाया जा सकता है, बनाने में पेन नहीं उठना चाहिए, ठीक है? इसको बोलेंगे सरल साधारण वक्र। या इसका दूसरा परिभाषा ऐसा है, वैसा इसका दूसरा परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि वैसा वक्र जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटता हो, वैसा वक्र जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक वक्र हमने बनाया, ठीक है? ये एक दूसरे को आपस में काट रहा है इस बिंदु पर, ठीक है? तो ये जो है सरल साधारण वक्र नहीं होगा। ये जो है सरल साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है? तो ये भी जो है एक दूसरे के एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये भी सरल साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है? वैसा वक्र होगा जिसको हम एक ही बार में बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बनाया, फिर यहाँ एक बनाया, तो ये साधारण वक्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार में नहीं बनाया। एक बार में फिर सिर्फ हमने ये बनाया है, फिर इसको बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ा, ठीक है? तो इस तरह से ये साधारण वक्र नहीं कहलाएगा, ठीक है?
ये वाला साधारण वक्र हो जाएगा और ये वाला भी साधारण वक्र हो जाएगा, जो एक ही बार में बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये है तो ये भी साधारण वक्र है, ठीक है? क्योंकि एक ही बार में हमने बनाया है। इसको अगर मान लीजिए इस तरह से है, ये इस तरह से बनाया जा सकता है, तो ये भी साधारण वक्र है, ठीक है? कुछ ऐसा फिगर बनाइए जो एक ही बार में बनाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने बनाया, एक ही बार में बनाया है, ठीक है? तो ये सब कहला जाएगा साधारण वक्र, जो एक दूसरे के काट देता है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसको बोलेंगे साधारण वक्र नहीं है, ठीक है? जैसा कि इसको बनाने में हमको 2 बार पेन उठाना पड़ा, एक बार ये और एक बार ये, तो ये भी साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से बोलना है साधारण वक्र, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगला है कि सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र, ठीक है? कुछ ऐसा आकृति लेना है जो बंद होना चाहिए, जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिया है, ये वाला है, चारों तरफ से पूरी तरह से क्या है, ये बंद ही बंद है। इसको हमने लिया है, ये सब क्या कहलाएगा, बंद आकृति कहलाएगा, ठीक है? सरल बंद वक्र कहलाएगा, ठीक है? और ये देखिए, इसको भी देखिए, ये पूरी तरह से क्या है, बंद है, ठीक है? ये भी पूरी तरह से क्या है, बंद है। तो ये सब क्या कहलाएगा, सरल बंद वक्र कहलाएगा। और इसको देखिए, ये जो है से इस तरह से मान लीजिए ये बना गया है, तो ये खुला हुआ है, ये बंद नहीं है, तो ये सरल वक्र बंद नहीं है, ठीक है? सरल बंद वक्र में ये नहीं आ जाएगा। इस तरह से है। इसको देखिए, हमने ये बनाया है, ये पूरी तरह से खुला हुआ है, ठीक है? ये जो है से सरल बंद वक्र नहीं होगा। अगर खुला हुआ रहेगा तो वो सरल बंद वक्र नहीं होगा। अगर बंद है, जैसा कि हमने ये वाला बताया, ये वाला बताया, ये सब जो है से ये सब क्या है, सरल बंद वक्र है। जैसा कि ये भी है, ये भी सरल बंद वक्र है, इस तरह से ये सब हो जाएगा। अगर किसी भी एक मुँह एक तरफ खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सरल बंद वक्र नहीं होगा। ठीक है? इस तरह से इसको समझना है। ठीक है? अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है? आइए, आइए अगला पॉइंट क्या है उसको देखिए। अगला पॉइंट है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है उसको पहले समझते हैं। उसका परिभाषा क्या बोला है उसको पहले समझिए। बोला है कि केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या बोला है समझ में आया? आगे बोला है कि केवल रेखाखंड से बना होना चाहिए। ठीक है? सरल, उसके बाद बंद वक्र बोला है, मतलब वो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है? तो इसको बोलेंगे बहुभुज, बहुभुज बोलेंगे। जैसा कि हमने बताया अभी पीछे कि देखिए हम केवल रेखाखंड से होना चाहिए तो ये इस तरह से हो सकता है, और ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है? ये भी क्या है, चारों तरफ से बंद है, तो ये भी हो जाएगा बहुभुज। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया इस तरह से भी हो सकता है, ये भी बंद है, ठीक है? तो ये भी हो जाएगा क्या, बहुभुज हो जाएगा, ठीक है? और इस तरह से भी हो सकता है, जैसा कि मान लीजिए ये वाला, ठीक है? यह भी हो जाएगा बहुभुज, ठीक है? तो इस तरह से होता है बहुभुज, जो चारों तरफ से क्या हो, बंद वक्र बोला है, बंद वक्र मतलब चारों तरफ से बंद ही बंद होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा आकृति जो चारों तरफ से बंद हो, किसी भी रेखा से बन सकता है, रेखाखंड से बना हो, ठीक है? और जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे हम? बहुभुज बोलेंगे, उसको बोलेंगे बहुभुज। वैसा रेखाखंड जो जो बंद वक्र हो, जो बंद वक्र हो, मतलब बंद होना चाहिए, किसी भी तरह से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे क्या? बहुभुज है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया 3 भुजाओं से बना है, तो तीनों तरफ से बंद है। 4 भुजाओं से बना है, तो ये चारों तरफ से बंद है। ये भी 4 भुजाओं से बना है, तो ये चारों तरफ से बंद है। ठीक है? तो इस तरह से ये हो जाएगा बहुभुज। अब देख लीजिए कि जो बहुभुज नहीं है, वो कैसा हो सकता है? तो मान लीजिए बहुभुज नहीं है, जैसे ये हो सकता है। मान लीजिए ये, तो इधर से खुला हुआ है, ये हम इसने बंद नहीं किया यहाँ पर, ये खुला हुआ है, ठीक है? तो ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ से खुला हुआ है, ठीक है? कल के मान लीजिए कोई ऐसा इस तरह का आकृति हो सकता है, ठीक है? ये भी बंद नहीं है, क्योंकि इधर से खुला हुआ है, ठीक है? तो ये भी बहुभुज नहीं है, ठीक है? जो खुला हुआ रहेगा वो बहुभुज नहीं हो सकता है। मान लीजिए कल हो के ऐसा भी आ सकता है, ठीक है? बंद नहीं है, खुला हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से जो है से ये यहाँ पर बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? बहुभुज नहीं होगा, ठीक है? खुला हुआ रहेगा तो ये बहुभुज नहीं होगा, अगर बंद है तो ये बहुभुज है, ये सब नहीं है, ये सब जो है से नहीं है और ये सब है, ठीक है? इस तरह से बहुभुज को पहचानना है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है,
भुजाओं का वर्गीकरण, भुजाओं का वर्गीकरण कैसे करना है उसको देखिए। वर्गीकरण में क्या करना है, कैसे पहचानना है, कौन त्रिभुज है, कौन चतुर्भुज है, ये सब पहचानेंगे, उसमें कितने शीर्ष, कितने कोण, ये सब होता है। ठीक है? तो आइए देखते हैं भुजाओं का वर्गीकरण कैसे करना है, आइए समझते हैं। ठीक है? देखिए। देखिए, भुजाओं का वर्गीकरण कैसे करना है, आइए समझते हैं। देखिए, करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि भुजाओं का वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है, ठीक है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ए हो जाएगा, इस तरह से ये बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ 3 शीर्ष हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ जो है ये वाला शीर्ष एक हो जाएगा, एक ये वाला शीर्ष हो जाएगा और एक ये वाला शीर्ष हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं से घिर कर बना है, तो इसको बोलेंगे त्रिभुज है। ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज है। और इसमें शीर्ष कितने हो जाएँगे? तो 3 कोण दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 3 जो है सो शीर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा शीर्ष 3। त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से घिरकर बना है, तो यहाँ पर 3 शीर्ष, इसका मतलब माथा जो है सो इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से अगला आ जाएगा, मान लीजिए चतुर्भुज है। चतुर्भुज है यहाँ पर इस तरह से। तो इसमें 4 भुजाओं से मिलकर बना है, जैसे कि एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। 4 भुजाओं से घिरा है, तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, तो इसका कितना शीर्ष हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 शीर्ष, जैसे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। 4 शीर्ष हो जाएगा इसका। यहाँ लिखेंगे 4 शीर्ष, ठीक है? इस तरह से इसका 4 शीर्ष हो जाएगा। अब मान लीजिए कल हो के इस तरह से आ सकता है कि पंचभुज जिसको बोलते हैं, पंचभुज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा बनाया हमने ये वाला। 5 भुजाओं से मिलकर बना है, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये तो 2, एक भुजा ये है तो 3, ये 4 और एक 5। 5 भुजाओं से मिलकर बना है, तो यहाँ इसका कितने शीर्ष हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से ये इसका 5 शीर्ष हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पंचभुज। पंचभुज, ठीक है? और शीर्ष इसमें कितने हो जाएँगे? तो 5 शीर्ष, 5 शीर्ष हो जाएँगे। ठीक है? इसी तरह से षष्ठभुज बनता है। तो षष्ठभुज में अगर मान लीजिए षष्ठभुज को बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है? ये हो जाएगा षष्ठभुज। 6 भुजाओं से मिलकर बना है। एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक भुजा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है? 6 भुजाओं से मिलकर बना है तो ये हो जाएगा षष्ठभुज कहलाएगा। ठीक है? और इसके कोण भी कितने हो जाएँगे, मतलब शीर्ष हो जाएँगे इसमें भी, जैसे कि एक शीर्ष यहाँ है, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इस तरह से एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है? 6 भुजाओं से घिरकर बना है तो इसको षष्ठभुज बोलेंगे। और 6 जो है से इसमें शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष इसमें कहला जाएगा 6। ठीक है? इस तरह से सतभुज होता है, अष्टभुज होता है, इसी तरह से नौभुज और दसभुज भी होते हैं, ठीक है? तो जितने भुजाओं से मिलकर बनेगा, ठीक है? उसी तरह से उसमें कितने शीर्ष हो जाएँगे, उतना ही शीर्ष हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट में है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है? आइए, आइए समझिए। विकर्ण क्या होता है उसको समझिए। विकर्ण का परिभाषा बोला है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड होता है। जैसे कोई बहुभुज लीजिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ठीक है? हमने इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और इस तरह से क्या है? डी है, ठीक है? बोला है कि इन्हीं 2 शीर्ष को जोड़ना है। शीर्ष कितने होते हैं? जब चतुर्भुज है तो इसमें शीर्ष कितने हो जाएँगे? 4 हो जाएँगे, ठीक है? 4 शीर्ष है तो इसका मतलब कि इन्हीं 2 शीर्ष को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए बी और डी शीर्ष हैं, बीडी को अगर हमने जोड़ा, ठीक है? इन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड, क्या रेखा प्राप्त हुआ? बीडी, बीडी रेखा जो प्राप्त हुआ, इसी को बोलते हैं विकर्ण। यानी ये चतुर्भुज है तो ए, बी, सी, डी का विकर्ण जो है, से कौन हो जाएगा? विकर्ण बीडी हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से हो जाएगा, बीडी विकर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हम एसी को मिला देते हैं,
तो एसी भी विकर्ण हो सकता है, ठीक है? एसी भी विकर्ण ही है। जैसे इसको यहाँ से मिला देंगे तो एक और विकर्ण प्राप्त हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा एसी, ठीक है? और 2 एक आसन्न कोण को छोड़ देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एसी को मिलाया, तो इसके आसन्न मतलब यहाँ से घूम के जाने वाला है, ठीक है? तो इस कोण को हमने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको इसने मिलाया, तो यहाँ से इस कोण को छोड़ दिया, ठीक है? तो एक आसन्न कोण को छोड़ देता है, ठीक है? तो इस तरह से बहुभुज को कोई भी बहुभुज को अगर 2 शीर्ष को जोड़ने पर जो रेखाखंड प्राप्त होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक है पंचभुज, इस तरह से एक कोई पंचभुज है, ठीक है? अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसके बगल में ये वाला जो है एक कोण बच रहा है, एक शीर्ष बच रहा है, तो ये वाला इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। या फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है? तो इसके बगल वाला ये वाला छूट रहा है, ठीक है? तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा, ठीक है? किसी भी 2 रेखा को मिला देंगे तो इससे क्या बन जाएगा? ये जो प्राप्त होगा हमको तीसरा रेखा, वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है? तो इस तरह से जो है से चतुर्भुजों का समझना का परिचय जो है से समाप्त हुआ। ठीक है? बाकी आपको यहाँ तक उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।